बिजली के इस्तेमाल में बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि बिल बहरहाल आप ही ने भरना है। आप बिजली के बिल में कमी किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए इस व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम यूसुफ हूँ और आप मुझे फेसबुक, मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का मौजू बिजली के इस्तेमाल में एहतियात है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिजली के बिलों में नाजायज़ इजाफे ने तबाही मचाई हुई है और हर तबके के लोग एक तो महंगाई के ना रुकने वाले तूफान से परेशान हैं और मरे पे 100 दुर्रे के मसदाक बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे ने तो हर एक की कमर ही तोड़ कर रख दी है और ऐसा लगता है कि ये महंगाई का तूफान थमने वाला नहीं। दोस्तों, लोग बिजली के बिल भरने के लिए अपने घर में रखे हुए असासे जेवरात वगैरह बेच रहे हैं और बहुत परेशान है। इस तूफानी महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी, कानूनी और आईनी हक है, ये ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ बिजली के इस्तेमाल में एहतियात तो आपके हाथ में है, ये ज़रूर करें। लिहाजा दोस्तों, बिजली के इस्तेमाल में बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि बिल बहरहाल आप ही ने भरना है। बिजली के बिल को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, बेजा टेंशन लेकर दिमाग को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि अक्लमंदी के साथ बिजली के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करें और मेरी इन बातों पर अमल करें। घरों में अच्छी तरह इंसुलेशन कराएं। अपने जहन में ये बात रख लें, घर में एयर कंडीशनर और हीटर सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। घर में एयर कंडीशनर और हीटर सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर की एयर कंडीशनिंग और सर्दियों में हीटर्स के ज़रिए घर के अंदर का दर्जा हरारत मुतवाज़न रखने का इन्हसार बिजली पर है तो आपको घर की अच्छी तरह इंसुलेशन करवाने की ज़रूरत है। घर की खिड़कियों पर अच्छे मोटे पर्दे लगाएं जो बाहर से मौसम की सख्ती और गर्मी से बचाते हैं। अगर किसी खिड़की से हवा वगैरह का गुजर है तो इसे टेप लगा दें, ग्लू लगा दें, दरवाज़ों पे डोर गार्ड्स लगा दें ताकि बाहर से आने वाली हवा आपके घर के दर्जा हरारत पर ज़्यादा असरअंदाज ना हो और आपके घर के एयर कंडीशन या हीटर को ज़्यादा देर तक चलना ना पड़े। एसी या हीटर का थर्मोस्टेट मुनासिब रखें। माहिरीन तवानाई के मुताबिक सर्दियों में घर का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री ज़्यादा बढ़ाने का मतलब दोस्तों ये होगा कि तवानाई का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह घर के दरवाजे बंद रखने से भी बिजली का बिल कम कर सकते हैं। मौसम गर्मा में बाहर के दर्जा हरारत के मुकाबले में घर में एसी के दर्जा हरारत को 8 डिग्री कम पर रखें। मिसाल के तौर पर अगर बाहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपने एसी का थर्मोस्टेट 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने के बजाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें। ये आपकी बिजली की कंजम्पशन को कम करेगा। घरेलू बिजली के आलात वो नस्ब करें जो कम एनर्जी इस्तेमाल करके ज़्यादा बचत देते हैं, यानी आम बल्ब के बजाय आजकल जो बल्ब आ रहे हैं वो इस्तेमाल करें जो कम बिजली कंज्यूम करते हैं। आम पंखों के बजाय 12 वोल्ट वाले एसी डीसी पंखे इस्तेमाल करें। जितने पंखों की ज़रूरत हो इतने ही पंखे चलाएं। स्टैंड फैन यानी पेडिस्टल फैन के बजाय छत के पंखे इस्तेमाल करें क्योंकि स्टैंड फैन ज़्यादा बिजली खर्च करता है। अगर घर के लिए कोई नई फ्रिज, टोस्टर या दीगर बिजली के आलात ख़रीदते हैं तो ऐसे आलात ख़रीदें जिन पर कम तवानाई यानी कम बिजली खर्च होती है और उस पर लेबल ए प्लस, ए प्लस प्लस, ए प्लस 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 दर्ज हों। अगर ये ख़रीदते वक्त कुछ महंगे होंगे, अगरचे ये ख़रीदते वक्त कुछ महंगे ज़रूर होंगे दोस्तों, लेकिन इस्तेमाल में ये कम बिजली खर्च करते हैं और इसी वजह से ये इस्तेमाल में सस्ते पड़ते हैं। अगर पानी की मोटर रोज़ाना 40 मिनट चले तो 30 यूनिट खर्च होंगे, मगर रात को ख़ास तौर पर पीक आवर्स में चलाने से 55 यूनिट सिर्फ होंगे। इसलिए पानी अगर चढ़ाएं ऊपर टंकी में तो वो दिन के औकात में चढ़ाएं ताकि कम यूनिट खर्च हो। दोस्तों, घरों में सबसे ज़्यादा बिजली रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करता है क्योंकि ये 24 घंटे प्लग ऑन रहता है। सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें फ्रिज पर देनी चाहिए और इन बातों पर ज़रूर अमल करना चाहिए। रात में जब पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं यानी बिजली का पीक टाइम वो जो
महंगे यूनिट कंज्यूम होते हैं, जिसमें चार्जेस महंगे होते हैं। तो ये पीक आवर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक होते हैं, और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक अपने फ्रिज को बंद रखें। और इसके अलावा दिन में भी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक फ्रिज बंद रखें। फ्रिज के ऊपरी खाने में बर्फ जमने ना पाए। फ्रिज के पिछले हिस्से को दीवार से थोड़ा सा हटा कर रखें, ताकि वहां से हवा का गुजर हो और धूल मिट्टी भी जमने ना पाए। दोस्तों, फ्रिज को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां बराह रास्त सूरज की रोशनी और गर्मी ना आती हो, और दीगर गर्मी पैदा करने वाले आलात जैसे कि चूल्हा, ओवन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर के करीब ना रखें। कोई भी चीज़ गर्म करके फौरी तौर पर फ्रिज के अंदर ना रखें, इससे फ्रिज का दर्जा हरारत और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका थर्मोस्टेट ज़्यादा काम करता है, जिससे बिजली ज़्यादा खर्च होती है। कोई भी चीज़ गर्म करने के बाद जब ठंडी हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर उसका हो जाए, उस वक्त उसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में खाने पीने की अशिया को एक दूसरे से कुछ फासले पर रखें, ताकि इनके दरमियान ठंडी हवा का गुजर हो और फ्रिज कम वक्त में चीज़ों को ठंडा और तरोताज़ा रख सके। दोस्तों, कोशिश करें कि फ्रिज को कम से कम खोलें, ताकि इसके अंदर का दर्जा हरारत और ठंडी हवा ज़्यादा देर तक कायम रह सके। और सबसे ज़्यादा पानी पिया जाता है फ्रिज में से, जिसकी वजह से बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से फ्रिज का टेम्परेचर डाउन होता रहता है। तो बेहतर यह है कि पीने के पानी के लिए फ्रीज़र में रात को बर्फ़ जमा कर कूलर रख लें और सुबह कूलर में डाल के और पानी डाल दें, ताकि पानी पीने के लिए फ्रिज को बार बार ना खोलना पड़े। इस्त्री चलाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इस्त्री रोज़ाना 2 घंटे चलाने से 55 यूनिट खर्च होते हैं, लेकिन जब भी आप इस्त्री चलाएं तो फ्रिज और पंखे बंद कर देने से आप 20 यूनिट तक की बचत कर सकते हैं। तो जब भी इस्त्री चलाएं, फ्रिज, पंखे या फालतू लाइटें बंद कर दें। दोस्तों, रात 6 बजे से 11 बजे तक पीक टाइम होता है, यानी दिन के औकात से ज़्यादा रात को बिजली के यूनिट्स महंगे होते हैं। इसलिए रात में 6 से 11 बजे तक फ्रिज, एसी, इस्त्री, माइक्रोवेव्स, ओवन, हेयर स्टेटर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, डिश वॉशर ना चलाएं, बल्कि आप जिस कमरे में हो सिर्फ वहाँ की लाइट और पंखा अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलाएं, और इसके अलावा फालतू लाइट्स और पंखे बंद कर दें। दोस्तों, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि घर के बरकी आलात इनके इको प्रोग्राम्स पर चलाएं। माइक्रोवेव ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन को खाने के पकने के मुकर्रर वक्त से कुछ पहले बंद कर दें। मिसाल के तौर पर, अगर आपके ओवन में कोई ऐसा खाना है जिसके पकने में 1 घंटा दरकार है, तो आप इसे मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले बंद कर दें और इसमें मौजूद तपिश और गर्मी पर इसको पकने दें। इससे आप 15 से 20% बिजली की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, बिजली के फजूल इस्तेमाल से हर वक्त बचें। अपना टीवी रिमोट कंट्रोल से बंद करने के बाद भी जो लाल बत्ती जलती रहती है वो भी बिजली इस्तेमाल करती है, लिहाजा ये भी आपके बिजली का बिल बढ़ाती है। टीवी को हमेशा रिमोट से ऑफ करने के बाद स्विच ऑफ कर दें, बल्कि प्लग भी निकाल दें। इससे एक तरफ तो बिजली बचेगी, दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा भी ना रहेगा। और कमरे से बाहर जाते वक्त लाइट्स और पंखों को बंद करना दोस्तों अपनी आदत बना लें। इसी तरह हमारे घरों में ऐसी बेहतियाती अक्सर होती है कि हमारे मोबाइल फोन्स के चार्जर, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्टीरियो सिस्टम, वाईफाई राउटर्स, माइक्रोवेव्स, हमेशा स्विच इनका ऑन रहता है और हम ये समझते हैं कि ये ऑफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऑन होते हैं और बिजली कंज्यूम कर रहे होते हैं। लिहाजा जब इनका कोई काम ना हो तो इन तमाम डिवाइसेस को स्विच ऑफ करके तार या प्लग बिल्कुल निकाल दिया करें। घरों में लगे रिवायती बिजली के बल्ब ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इन्हें नए और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बल्ब से तब्दील कर लें। रिवायती जो बल्ब्स हैं इनके मुकाबले में हेलोजन बल्ब्स या एलईडी बल्ब्स कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और चलते भी ज़्यादा हैं। दोस्तों, उनका इस्तेमाल करने से आप बिजली बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। दोस्तों, इसराफ और ज़्यादती से हर काम में परहेज करें। कुछ पैसे बचेंगे तो आपके और आपके बच्चों के ही काम आएंगे। इसलिए अपना, अपने अहले खाना और इर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।